नमस्ते। प्रभु के उपदेश चैनल की इस अत्यंत पावन, चेतना को जागृत करने वाली और आत्मा को झकझोर देने वाली आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी का हृदय से पूर्ण स्वागत है। जीवन के इस विशाल और जटिल रंगमंच पर मनुष्य सदैव सुख, प्रशंसा और निरंतर सफलताओं की कामना करता है। हम चाहते हैं कि समाज हमारे समक्ष नतमस्तक रहे, हमारे हर कार्य की स्तुति हो और हमारे द्वारा चुना गया हर मार्ग हमें बिना किसी बाधा के शिखर तक ले जाए। किंतु आज भगवान श्री कृष्ण के उस शाश्वत, अजेय और परम सत्य दर्शन के प्रकाश में हम जीवन के उस सबसे कड़वे और गहरे रहस्य पर विचार करेंगे जिसे स्वीकार करने से हमारा मन निरंतर भागता है। वह रहस्य यह है कि जिस प्रशंसा और सफलता के पीछे हम जीवन भर दौड़ते हैं, वह वास्तव में हमें भीतर से अत्यंत दुर्बल, अहंकारी और खोखला बना देती है। इसके विपरीत जिन दो तत्वों से हम सबसे अधिक भयभीत रहते हैं, जो हमारे हृदय को चीर कर रख देते हैं, अर्थात अपमान और असफलता, वास्तव में केवल और केवल वही दो तत्व ऐसे हैं जो एक साधारण मिट्टी के पुतले को तपाकर इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली, सबसे निडर और सबसे महान व्यक्ति बनाते हैं। मनुष्य का अहंकार प्रशंसा का सबसे बड़ा भूखा होता है। जब समाज आपकी प्रशंसा करता है, जब लोग आपके यश के गीत गाते हैं, तो वह मीठी स्तुति आपके कानों के मार्ग से होकर सीधे आपके अहंकार को पुष्ट करती है। प्रशंसा वह मीठा विष है जो बहुत ही सरलता से मनुष्य को एक ऐसे गहरे और मायावी भ्रम में सुला देता है जहां उसे अपनी कोई भी कमी, कोई भी दुर्बलता दिखाई नहीं देती। वह स्वयं को परिपूर्ण मान बैठता है और जहां परिपूर्णता का भ्रम आ जाता है, वहां आत्मा का सारा विकास, सारा ज्ञान और सारा विस्तार उसी क्षण रुक जाता है। किंतु जब कोई अकारण भरी सभा में आपका अपमान करता है, जब आपके चरित्र पर लांछन लगाए जाते हैं या आपकी योग्यता का उपहास उड़ाया जाता है, तो वह अपमान उस मीठे विष को काटने वाली सबसे कड़वी और अचूक औषधि बन जाता है। अपमान की वह चोट सीधे आपके उस झूठे अहंकार पर पड़ती है जिसे आपने वर्षों से पाल रखा था। जब वह अहंकार आहत होता है तो मनुष्य को भयंकर पीड़ा होती है। वह पीड़ा इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि आपके भीतर अभी भी वह व्यर्थ का मैं जीवित है जो दूसरों के शब्दों पर निर्भर करता है। अपमान वास्तव में प्रकृति का एक अत्यंत निर्मम किंतु करुणा से भरा हुआ दर्पण है। जब कोई आपको अपशब्द कहता है तो वह आपके समक्ष वह दर्पण रख रहा होता है। उस क्षण यदि आप क्रोधित होकर पलटवार करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने उस दर्पण को तोड़ दिया और आप अपनी दुर्बलता का सामना करने से भाग गए। किंतु जो सच्चा साधक है, जो वास्तव में महान बनना चाहता है, वह उस अपमान के क्षण में पूर्ण मौन धारण कर लेता है। वह उस दर्पण में अपनी आत्मा की गहराई को देखता है। वह यह विचार करता है कि मेरे भीतर ऐसा कौन सा विकार शेष है जिसे इस अपमान ने इतनी सरलता से आहत कर दिया। अपमान आपको यह सिखाता है कि आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान और आपकी खुशी इस स्वार्थी और अज्ञानी समाज के दिए गए प्रमाण पत्रों की मोहताज नहीं होनी चाहिए। जब आप बार बार अपमान का विष पीकर भी शांत रहना सीख जाते हैं, तो आपके भीतर एक ऐसा अजेय और अलौकिक आत्मविश्वास जन्म लेता है जिसे संसार का कोई भी प्रहार हिला नहीं सकता। अपमान की वह अग्नि आपके भीतर के सारे मोह और सारी बाहरी निर्भरता को जलाकर भस्म कर देती है और आप एक ऐसे कुंदन के रूप में निखरते हैं जिसकी चमक कभी मलिन नहीं होती। ठीक इसी प्रकार असफलता को मनुष्य अपने जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप मान लेता है। जब हम कोई महान लक्ष्य निर्धारित करते हैं, दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं, फिर भी परिणाम हमारी इच्छा के सर्वथा विपरीत आता है, तो हमारा हृदय निराशा के घोर अंधकार में डूब जाता है। हमें लगता है कि ईश्वर ने हमारे साथ घोर अन्याय किया है, किंतु उस परमपिता परमात्मा की दृष्टि हमारी संकुचित दृष्टि से करोड़ों गुना अधिक विशाल और दूरदर्शी होती है। असफलता ईश्वर का कोई दंड नहीं है। असफलता तो साक्षात उस परम नियंता का वह अत्यंत कठोर हस्तक्षेप है जो आपको उस गलत मार्ग से बलपूर्वक रोकता है जो अंततः आपके विनाश का कारण बनता। जब ईश्वर देखता है कि आप अपनी छोटी सी बुद्धि से एक ऐसे गंतव्य की ओर भाग रहे हैं जो आपकी आत्मा के महान उद्देश्य के लिए उचित नहीं है, तो वह आपके मार्ग में असफलता की एक विशाल चट्टान खड़ी कर देता है। आप उस चट्टान से टकराते हैं, आपके घुटने छिलते हैं, आप रक्त बहाते हैं,
और आप रोते हैं, किंतु वह चट्टान आपको आगे बढ़ने से रोककर आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। असफलता मनुष्य के अहंकार को तोड़ने का सबसे अचूक अस्त्र है। सफलता मनुष्य को यह भ्रम देती है कि वह अपने भाग्य का स्वयं विधाता है और उसकी अपनी बुद्धि ही सर्वोच्च है। यह भ्रम उसे ईश्वर से बहुत दूर कर देता है। असफलता मनुष्य को उसकी सीमाओं का साक्षात दर्शन कराती है। जब सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं, जब सारे ज्ञान और सारे प्रयास मिट्टी में मिल जाते हैं, तब मनुष्य का वह कठोर अहंकार पिघलने लगता है। उसे यह बोध होता है कि इस ब्रह्मांड का कोई और ही रचयिता है, जिसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह जो शून्यता और असहाय होने का बोध है, यही मनुष्य को सच्चे अर्थों में ईश्वर के श्री चरणों में झुकाता है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम कर्ता नहीं हैं, हम तो केवल माध्यम हैं। जब यह परम ज्ञान जागृत होता है तो मनुष्य अपनी हर असफलता को उस ईश्वर का प्रसाद मानकर माथे से लगा लेता है। वह समझ जाता है कि जिस द्वार को खटखटाने पर ईश्वर ने उसे भीतर से बंद कर दिया, वह द्वार वास्तव में मेरे लिए था ही नहीं। ईश्वर ने मेरे लिए कोई ऐसा विशाल और दिव्य द्वार खोल रखा है जिसकी मैं अपनी इस सीमित बुद्धि से कल्पना भी नहीं कर सकता। संसार के इतिहास को ध्यान से देखिए। इस पृथ्वी पर आज तक कोई भी महापुरुष, कोई भी ऐसा महान अवतार या कोई भी ऐसा शूरवीर उत्पन्न नहीं हुआ है जिसके जीवन की नींव में भयंकर अपमान और अनंतहीन असफलताओं का रक्त न मिला हो। यदि आप उस स्वर्ण के समान चमकना चाहते हैं जो राजाओं के मस्तक का मुकुट बनता है, तो आपको पहले अग्नि की उस भयंकर भट्टी में तपना ही होगा। जो स्वर्ण अग्नि से भयभीत होकर भाग जाता है, वह कभी आभूषण नहीं बन सकता। अपमान और असफलता वही ईश्वरीय भट्टी है। एक लोहार जब किसी साधारण लोहे के टुकड़े को आग में लाल होने तक तपाता है और फिर उस पर अपनी भारी हथौड़ी से अत्यंत निर्दयता से प्रहार करता है, तो क्या वह उस लोहे से घृणा करता है? नहीं, वह तो उस साधारण लोहे के भीतर छिपी हुई उस अजेय और धारदार तलवार को बाहर निकाल रहा होता है, जो कल किसी महान योद्धा के हाथों में सजकर इतिहास की दिशा बदल देगी। आपके जीवन में आने वाले अपमान और असफलताएं उस समय के लोहार के हथौड़ी के प्रहार हैं। प्रकृति आपको तोड़ नहीं रही है, प्रकृति आपको गढ़ रही है। वह आपके भीतर के उस अजेय योद्धा को जगा रही है जो अब तक मोह और सुख की नींद में सोया हुआ था। महाभारत काल की वह घटना मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा ईश्वरीय संदेश है। जब भरी सभा में द्रौपदी का भयंकर चीरहरण हुआ, वह उस युग का सबसे बड़ा और सबसे घृणित अपमान था। उस सभा में बैठे हुए धर्मराज युधिष्ठिर, गांडीवधारी अर्जुन और गदाधारी भीम को जो मौन अपमान सहना पड़ा, उसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। उसके पश्चात पांडवों को अपना सारा राजपाट छोड़कर वन वन भटकने की जो असफलता और विवशता प्राप्त हुई, वह किसी साधारण मनुष्य को भीतर तक तोड़कर समाप्त कर सकती थी। किंतु उस अपमान ने और उस 13 वर्ष के वनवास की असफलता ने पांडवों को नष्ट नहीं किया। उसी अपमान की धधकती हुई ज्वाला ने उन 5 भाइयों के भीतर धर्म की स्थापना का वह प्रचंड संकल्प जागृत किया, जिसने अंततः कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों के उस अपार और अजेय साम्राज्य को राख के ढेर में बदल दिया। यदि पांडवों के जीवन में वह अपमान नहीं आता, यदि वे द्यूत क्रीड़ा में असफल नहीं होते, तो वे जीवन भर हस्तिनापुर के सुखों में उलझे रहते और महाभारत का वह महान धर्म युद्ध कभी नहीं लड़ा जाता। साक्षात ईश्वर ने उन्हें उस अपमान की भट्टी में इसलिए डाला ताकि वे उस महायुद्ध के योग्य बन सके। आपके जीवन में भी जब कोई अकारण आपका अपमान करे, जब आपकी पूरी निष्ठा के बाद भी आपको घोर असफलता का मुख देखना पड़े, तो उस समय अपनी दृष्टि को धरती पर मत झुकाइए। उस समय अपने आंसुओं को पोंछिए और उस असीम आकाश की ओर देखकर मुस्कुराइए। उस समय प्रकृति से यह कहिए कि हे समय, तू मुझे और कितना तपाएगा। तेरे हर प्रहार के साथ मेरा यह संकल्प और भी अधिक वज्र के समान कठोर होता जा रहा है। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि आपके सफलता के प्रयास में अभी और अधिक तपस्या की आवश्यकता है। अपमान केवल यह सिद्ध करता है कि समाज अभी आपके उस महान सत्य को समझने के योग्य नहीं हुआ है। जब आप अपनी असफलता को अपना गुरु और अपमान को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बना लेते हैं, तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। जो मनुष्य गिरकर उठना सीख जाता है, जो अपमान का विष पीकर भी अपने होठों पर शांत मुस्कान बनाए रखता है, वही मनुष्य इस संसार की सबसे बड़ी और सबसे अजेय शक्ति बन जाता है। मनुष्य के पारिवारिक और सामाजिक जीवन में अहंकार का सबसे भयंकर रूप तब प्रकट होता है जब वह हर छोटी बड़ी बात में स्वयं को सही और दूसरों को गलत सिद्ध करने की जिद पकड़ लेता है।
दो लोगों के बीच का संवाद जब विवाद में बदलता है तो वह सत्य की खोज नहीं रह जाता, वह केवल दो अहंकारों का युद्ध बन जाता है। उस युद्ध में हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी बात को सर्वोच्च माना जाए, उसके तर्कों की विजय हो, किंतु इस अंधी दौड़ में वह ये भूल जाता है कि तर्क जीतने की इस व्यर्थ लालसा में वह अक्सर अपने जीवन के सबसे मूल्यवान लोगों को हार जाता है। क्या किसी विवाद को जीतकर प्राप्त हुई वह क्षणिक और झूठी संतुष्टि किसी प्रियजन के खोने की पीड़ा से बड़ी हो सकती है? कदापि नहीं। अहंकारी व्यक्ति ये समझने में सर्वथा असमर्थ होता है कि संबंधों में कोई जय या पराजय नहीं होती। यदि आप अपने किसी प्रियजन को हराकर जीत भी गए तो वास्तव में वह आपकी सबसे बड़ी हार है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को किनारे रखकर केवल उस संबंध को बचाने के लिए हार मान लेता है, संसार की दृष्टि में वह भले ही दुर्बल प्रतीत हो, किंतु आध्यात्मिक और ईश्वरीय दृष्टि में वही सबसे बड़ा विजेता है। क्षमा मांगना और क्षमा करना ये दोनों ईश्वरीय गुण हैं जो किसी भी संबंध को अमर बना सकते हैं, किंतु अहंकार मनुष्य के होठों पर एक ऐसा कठोर ताला जड़ देता है कि वह अपनी भूल जानते हुए भी कभी क्षमा नहीं मांग पाता। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि यदि उसने झुककर अपनी भूल स्वीकार कर ली तो समाज में उसका मस्तक नीचा हो जाएगा, उसका सम्मान घट जाएगा। ये उसकी कितनी बड़ी मूर्खता है। जिस प्रकार एक सूखा हुआ और मृत पेड़ कभी झुक नहीं सकता, वह केवल टूट सकता है, उसी प्रकार अहंकार से तना हुआ मनुष्य कभी किसी के सामने क्षमा के लिए झुक नहीं सकता। विनम्रता और क्षमाशीलता तो जीवित और जीवंत आत्मा के लक्षण हैं। जब आप अपनी भूल पर क्षमा मांगते हैं तो आपका सम्मान घटता नहीं है, बल्कि सामने वाले के हृदय में आपका सम्मान कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब कोई दूसरा व्यक्ति आपसे क्षमा मांगता है और आपका अहंकार आपको उसे क्षमा करने से रोकता है, तो आप उस व्यक्ति को नहीं बल्कि स्वयं अपनी ही आत्मा को उस क्रोध और प्रतिशोध की जंजीरों में बांध रहे होते हैं। जो व्यक्ति ना तो क्षमा मांग सकता है और ना ही क्षमा कर सकता है, उसका पतन किसी गहरे नरक से भी अधिक भयानक होता है। एक अहंकारी व्यक्ति के एकाकीपन और उसके खोखलेपन पर गहराई से विचार कीजिए। बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास सब कुछ है, उसके पास सत्ता है, अपार धन है और उसके आसपास हमेशा उसकी प्रशंसा करने वालों की एक बहुत बड़ी भीड़ रहती है। वह स्वयं को एक अत्यंत सुरक्षित और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान समझता है, किंतु जैसे ही रात्रि का अंधकार छाता है और वह एकांत में होता है, तब उसे अपनी आत्मा के उस भयंकर और असीम खालीपन का साक्षात दर्शन होता है। वह उस भीड़ के बीच भी नितांत अकेला होता है, क्योंकि उस भीड़ में कोई भी उसका अपना नहीं होता। जो लोग उसके चारों ओर हैं वे उससे प्रेम नहीं करते, वे या तो उसके धन से प्रेम करते हैं या उसकी शक्ति से भयभीत हैं। जिस दिन उसका वह धन और वह पद छिन जाएगा, वह भीड़ एक क्षण में उसे छोड़कर किसी नए शक्तिशाली व्यक्ति के पास चली जाएगी। अहंकार ने उस व्यक्ति के चारों ओर एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर दी थी जिसने शत्रुओं को तो बाहर रखा, किंतु साथ ही उसने सच्चे प्रेम, निष्कपट मित्रता और वास्तविक शांति को भी कभी भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। वह व्यक्ति एक स्वर्ण के पिंजरे में बंद उस पक्षी के समान है जिसके पास पिंजरे की चमक तो है, किंतु उड़ने के लिए वह अनंत आकाश और वह स्वतंत्रता नहीं है। हम अक्सर अपने पद, अपनी विद्या, अपने रूप और अपने धन को लेकर अत्यंत अभिमान करते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सब कुछ पूर्णतया नश्वर है। आज जिस रूप पर आपको इतना गर्व है, कल समय की धारा उसे झुर्रियों में बदल देगी। आज जिस धन के बल पर आप निर्धनों का तिरस्कार कर रहे हैं, कल वह धन किसी और की तिजोरी में बंद होगा। आज जिस सत्ता के मद में आप चूर हैं, कल इतिहास के पन्नों में आपका नाम तक कोई स्मरण नहीं रखेगा। सिकंदर जैसे महान विजेताओं ने भी अंततः खाली हाथ ही इस संसार से विदा ली थी। जब ये सारा वैभव, ये सारा ऐश्वर्य शमशान की राख में ही बदल जाना है, तो फिर इस 2 दिन के नाटक के लिए अपनी उस पवित्र और शाश्वत आत्मा को अहंकार के मैले कीचड़ में क्यों धकेलना? आप उस परमात्मा के अंश हैं जिसकी कोई भौतिक सीमा नहीं है। जब आप अपनी पहचान अपने इस छोटे से शरीर और समाज के दिए गए झूठे पदों से जोड़ लेते हैं, तो आप उस ईश्वरीय और विराट सत्ता का घोर अपमान करते हैं। महाभारत के राजसूय यज्ञ का वह परम पावन और अद्भुत दृश्य हमारी चेतना को झकझोरने के लिए पर्याप्त है।
उस यज्ञ में समस्त भारतवर्ष के बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, महान ऋषि मुनि और योद्धा उपस्थित थे। उस विशाल और ऐतिहासिक आयोजन में साक्षात त्रिलोकीनाथ, परम ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। यदि वे चाहते तो सबसे ऊंचा और सबसे स्वर्ण जड़ित सिंहासन ग्रहण कर सकते थे, क्योंकि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी वे ही थे। किंतु उस परमेश्वर ने क्या कार्य चुना? भगवान श्री कृष्ण ने उस यज्ञ में आने वाले अतिथियों के चरण धोने और उनकी जूठी पत्तलें उठाने का कार्य अपने हाथों में लिया। वह दृश्य देखकर सारे देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। विचार कीजिए, जिस परम पिता के एक इशारे पर यह सृष्टि बनती और मिटती है, यदि उसके भीतर रत्ती भर भी अहंकार नहीं है, यदि वह स्वयं को इतना विनम्र और इतना छोटा बना सकता है, तो हम और आप जैसे हाड़ मांस के साधारण मनुष्य किस बात का अहंकार ढो रहे हैं? ईश्वर को केवल वही मनुष्य प्रिय है जो स्वयं को मिटाकर, स्वयं को शून्य बनाकर उस परमात्मा के चरणों की धूल बनने के लिए तत्पर रहता है। हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम हर कर्म के पीछे अपने मैं को स्थापित करना चाहते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी वजह से ये हुआ। जब तक ये मैंने किया का भाव आपके भीतर रहेगा, तब तक आपके हर कर्म का फल आपको बांधता रहेगा। आप अपने ही कर्मों के जाल में एक मकड़ी की भांति उलझ कर रह जाएंगे। इस भयंकर रोग से, इस पतन से बचने का केवल एक ही अमोघ उपाय है, और वह है निष्काम कर्म और पूर्ण समर्पण। जब आप अपने भीतर के इस कर्ता भाव को त्याग देते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि हे प्रभु, मेरे पास जो भी बल है, जो भी बुद्धि है, वह केवल आपकी है, मैं तो केवल आपके हाथों की एक कठपुतली हूँ, आप जैसा चाहते हैं वैसा मुझसे करवा लेते हैं। ये भाव आते ही मनुष्य के कंधों से संसार का सबसे बड़ा और सबसे भारी बोझ उतर जाता है। वह चिंता मुक्त हो जाता है। अहंकार से मुक्ति का अर्थ दुर्बल होना नहीं है। कई लोग ये भ्रम पाल लेते हैं कि यदि हम विनम्र हो गए, यदि हमने अहंकार त्याग दिया, तो ये स्वार्थी संसार हमें कुचल कर आगे बढ़ जाएगा। किंतु सत्य इसके सर्वथा विपरीत है। जल का स्वभाव सबसे विनम्र होता है। वह हमेशा नीचे की ओर बहता है, वह हर आकार में ढल जाता है, उसे कोई भी रोक सकता है। किंतु जब वही विनम्र जल अपनी निरंतरता के साथ बहता है, तो वह संसार के सबसे कठोर और सबसे विशाल पहाड़ों का सीना भी चीरकर अपना मार्ग बना लेता है। अहंकार से रहित मनुष्य उसी जल के समान होता है। वह अत्यंत कोमल प्रतीत होता है, किंतु उसके भीतर एक ऐसी अजेय और ईश्वरीय शक्ति जागृत हो जाती है, जिसे संसार का कोई भी अहंकार, कोई भी छल और कोई भी प्रहार कभी पराजित नहीं कर सकता। हमें अपने दैनिक जीवन में अत्यंत सावधानी से अपने ही विचारों का अवलोकन करना होगा। जैसे ही हमारे भीतर ये विचार आए कि मैं किसी से श्रेष्ठ हूँ, मुझे तुरंत अपनी उस भूल को सुधारना होगा और उस ईश्वर से क्षमा मांगनी होगी। हर मनुष्य में, हर जीव में उसी एक परमात्मा का दर्शन करना सीखना होगा। जब आपको ये अनुभव होने लगेगा कि जो ईश्वर मेरे हृदय में वास कर रहा है, वही ईश्वर सामने वाले उस निर्धन या उस विरोधी के हृदय में भी वास कर रहा है, तो फिर आप किससे ईर्ष्या करेंगे और किस पर अपना अहंकार दिखाएंगे? अद्वैत का ये परम ज्ञान ही अहंकार का सबसे बड़ा नाशक है। अपनी दृष्टि को दूसरों की कमियों से हटाकर अपनी स्वयं की त्रुटियों पर केंद्रित कीजिए। जब तक हम दूसरों को सुधारने का अहंकार पालते रहेंगे, हम कभी स्वयं का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अपनी सारी ऊर्जा को, अपनी सारी चेतना को उस एक परम शक्ति के प्रति कृतज्ञ होने में लगा दीजिए। जिस दिन आप इस मैं की सीमा को लांघकर उस हम और अंततः उस परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, उसी क्षण आपका पतन रुक जाएगा और आपकी आत्मा की वह अनंत और शाश्वत उड़ान आरंभ होगी, जिसका गंतव्य सीधा बैकुंठ है। जीवन की इस परम गूढ़ और आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में अब हमें उस बिंदु पर विचार करना है जहां अहंकार हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक ईश्वर को बाहर के तीर्थों में, ऊंचे पर्वतों पर और पत्थरों की मूर्तियों में खोजता रहता है। वह कठोर तपस्या करता है, उपवास रखता है, दान देता है और सोचता है कि इन सब बाहरी कर्मों से वह उस परम ब्रह्म को प्रसन्न कर लेगा। किंतु वह ये सबसे बड़ा सत्य भूल जाता है कि ईश्वर बाहर किसी स्थान पर नहीं, बल्कि उसके स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। समस्या ये है कि इस हृदय रूपी मंदिर के द्वार पर मनुष्य ने अपने अहंकार का एक इतना भारी और जंग लगा हुआ ताला जड़ दिया है कि ईश्वर की कृपा का प्रकाश भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाता।
जब तक आपके भीतर ये भाव जीवित है कि मैं कुछ हूँ, मेरी कोई अलग सत्ता है, मेरा कोई अपना सामर्थ्य है, तब तक आप उस परमात्मा से करोड़ों योजन दूर हैं। अहंकार और ईश्वर ये दोनों एक म्यान में रखी दो तलवारों के समान हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ मैं हूँ वहाँ वह परमेश्वर नहीं है, और जहाँ वह परमेश्वर है वहाँ मैं का कोई अस्तित्व ही शेष नहीं रह जाता। इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य ये है कि हम सब केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा के हाथों की कठपुतलियाँ हैं। हमारे भीतर जो प्राण वायु चल रही है, हमारी धमनियों में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है और हमारी बुद्धि में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वे सब उसी एक महान ऊर्जा के खेल हैं। किंतु मनुष्य का अंधा अहंकार इस सत्य को स्वीकार करने से घबराता है। एक जलते हुए विद्युत बल्ब का उदाहरण लीजिए। यदि वो बल्ब ये सोचने लगे कि ये सारा प्रकाश मेरा अपना है, मैं ही इस अंधकार को दूर कर रहा हूँ और मैं इस पूरे भवन का स्वामी हूँ, तो ये उसकी कितनी बड़ी मूर्खता होगी। वो अज्ञानी बल्ब ये नहीं जानता कि जिस क्षण पीछे से विद्युत का प्रवाह रोक दिया जाएगा, उस क्षण उसका सारा प्रकाश, सारा अस्तित्व और सारा अहंकार एक ही पल में अनंत अंधकार में विलीन हो जाएगा। आपका और हमारा जीवन भी ठीक उसी बल्ब के समान है। हमारी सफलताएं, हमारी प्रतिभा, हमारा रूप और हमारा धन, ये सब कुछ उस ईश्वरीय विद्युत का ही परिणाम है। जिस दिन मनुष्य इस सत्य को अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतार लेता है, उस दिन उसके भीतर से कर्ता भाव सदा के लिए नष्ट हो जाता है, और जिसके भीतर कर्ता भाव नहीं रहता, उसके जीवन में पतन का कोई मार्ग शेष नहीं बचता। अहंकार हमें इस ब्रह्मांड से, प्रकृति से और हमारे अन्य साथी जीवों से अलग होने का झूठा अनुभव कराता है। ये हमारे चारों ओर मैं और मेरा की एक ऐसी अदृश्य रेखा खींच देता है जिसके भीतर हम आजीवन कैद रहते हैं। इस अलगाव की भावना से ही मनुष्य के भीतर भय का जन्म होता है। मृत्यु का भय, धन खोने का भय, सम्मान छिन जाने का भय, ये सारे भय केवल इसलिए हैं क्योंकि हम स्वयं को इस विशाल सृष्टि से अलग एक छोटी सी इकाई मान बैठे हैं। एक समुद्र की लहर पर विचार कीजिए। जब तक लहर स्वयं को समुद्र से अलग मानती है, तब तक वो भयभीत रहती है। उसे भय होता है कि वो किनारे से टकराएगी और मिट जाएगी। उसका अपना एक छोटा सा अहंकार होता है कि मैं इतनी ऊंची हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ। किंतु जिस क्षण उस लहर को ये ज्ञान हो जाता है कि उसका अपना कोई अलग अस्तित्व है ही नहीं, वह तो साक्षात वह अथाह और अनंत समुद्र ही है, उसी क्षण उसका सारा भय, उसका सारा अहंकार पानी में घुलकर पानी ही हो जाता है। लहर का समुद्र में विलीन हो जाना लहर की मृत्यु नहीं है, बल्कि ये तो उसकी पूर्णता है, उसकी अमरता है। आपका ये अहंकार भी जब ईश्वर के उस अनंत सागर में पूर्ण रूप से विलीन हो जाएगा, तब आप जानेंगे कि आप एक क्षुद्र और नश्वर शरीर नहीं, बल्कि साक्षात पर ब्रह्म का ही एक अखंड अंश है। मनुष्य अक्सर ये प्रश्न करता है कि इस भयंकर और अदृश्य शत्रु अहंकार को कैसे मारा जाए। इसे मारने का प्रयास करना भी एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार ही है। यदि आप कहते हैं कि मैं अपने अहंकार को नष्ट कर दूंगा, तो यहाँ भी नष्ट करने वाला मैं उपस्थित है। अहंकार को युद्ध से या बल से नहीं जीता जा सकता। अंधकार को लाठी से पीटकर कमरे से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अंधकार को मिटाने के लिए केवल एक छोटा सा दीपक जलाना होता है और अंधकार स्वयं ही भाग जाता है। अहंकार अज्ञान का अंधकार है और इसे मिटाने के लिए केवल पूर्ण समर्पण और शरणागति का दीपक जलाना होता है। जब आप अपने दोनों हाथ उठाकर अपने मस्तक को उस परम सत्ता के श्री चरणों में रख देते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, ये शरीर तेरा है, ये प्राण तेरे हैं, मेरी सफलता भी तेरी है और मेरी असफलता भी तेरी है, तो उसी क्षण चमत्कार घटित होता है। ये जो समर्पण है, ये मनुष्य की चेतना को पूरी तरह से निर्मल कर देता है। समर्पण करने वाला व्यक्ति एक खाली बांसुरी के समान हो जाता है। उसकी अपनी कोई धुन नहीं होती, उसका अपना कोई राग नहीं होता। साक्षात भगवान श्री कृष्ण उस खाली बांसुरी को अपने अधरों से लगाते हैं और फिर उस बांसुरी से जो संगीत निकलता है वो साधारण नहीं होता, वो ईश्वरीय हो जाता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को शून्य कर लेता है, ईश्वर स्वयं उसके जीवन का सारथी बन जाता है।
कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक और धर्म रक्षक युद्ध में अर्जुन की विजय का सबसे बड़ा कारण उसके अस्त्र शस्त्र नहीं थे, बल्कि अर्जुन की वो शरणागति थी जिसने उसके भीतर के सारे अहंकार को गला दिया था। जब अर्जुन ने अपने गांडीव को रथ में रख दिया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा कि हे केशव, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसे वो परम ज्ञान दिया जो आज गीता के रूप में पूरे विश्व को मार्गदर्शन कर रहा है। यदि अर्जुन के भीतर ये अहंकार होता कि मैं इस युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, मुझे किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो वो उसी दिन कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी में कौरवों के हाथों मारा जाता और उसका भयंकर पतन हो जाता। भगवान उसी का हाथ थामते हैं जो अपना हाथ पूर्ण रूप से खाली करके उनकी ओर बढ़ाता है। जो हाथ पहले से ही अहंकार, पद, धन और मिथ्या अभिमान से भरे हुए हैं, उन हाथों में ईश्वर अपना प्रेम और अपना ज्ञान कैसे रख सकता है? जब अहंकार नष्ट हो जाता है तो जीवन में एक ऐसी अलौकिक शांति का अवतरण होता है जिसकी कल्पना संसार का कोई भी धनवान या सत्तावान व्यक्ति स्वप्न में भी नहीं कर सकता। अहंकार से मुक्त मनुष्य उस विशाल और स्वच्छ आकाश के समान हो जाता है। आकाश में काले बादल भी आते हैं, सफ़ेद बादल भी आते हैं, कभी भयंकर तूफान भी आता है, किंतु वे बादल और तूफान आकाश को गंदा नहीं कर सकते, वे उसे काट नहीं सकते। वे आते हैं और चले जाते हैं। आकाश अपनी जगह वैसा ही निर्मल, शांत और अछूता बना रहता है। जब आप अहंकार शून्य हो जाते हैं तो संसार के लोग आपकी चाहे जितनी निंदा करें, आपका चाहे जितना अपमान करें, वे शब्द आपके उस अनंत आकाश रूपी मन को कभी आहत नहीं कर पाते। आप मुड़कर ये देखते हैं कि जिसे अपशब्द कहे जा रहे हैं वह तो मैं हूँ ही नहीं, वह तो केवल एक नाम है, एक हाड़ मांस का पुतला है। मेरी जो वास्तविक आत्मा है उसे ना तो कोई अपशब्द बेध सकता है और ना ही कोई शस्त्र काट सकता है। इसी प्रकार जब लोग आपकी स्तुति करते हैं, आपके चरणों में गिरते हैं, तब भी आपके भीतर कोई अभिमान जागृत नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये स्तुति भी मेरी नहीं बल्कि उस परमेश्वर की हो रही है जो मेरे भीतर बैठकर ये सारे श्रेष्ठ कर्म करवा रहा है। ये निरहंकार अवस्था ही मानव जीवन की सर्वोच्च और सबसे पवित्र अवस्था है। इसी अवस्था में मनुष्य सही अर्थों में स्थित प्रज्ञ बनता है। वो इस संसार के मेले में विचरण तो करता है, सारे कर्तव्यों का निर्वहन करता है, परिवार का पालन पोषण करता है, व्यापार करता है, किंतु उसके मन के भीतर रत्ती भर भी आसक्ति नहीं होती। वह जल में खिले उस कमल के पत्ते के समान हो जाता है जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती। उसका हर कर्म ईश्वर की पूजा बन जाता है। वह एक भिखारी में भी उसी नारायण का दर्शन करता है और एक राजा में भी उसी नारायण का। उसके लिए अपना और पराया का भेद सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो वसुदैव कुटुंबकम के उस परम आदर्श को जी लेता है जहाँ पूरी पृथ्वी ही उसका परिवार बन जाती है। ऐसे मनुष्य का कभी पतन नहीं हो सकता, क्योंकि पतन हमेशा किसी ऊंचाई से होता है। और जो मनुष्य पहले से ही अपनी इच्छा से सबके चरणों की धूल बनकर बैठा हो, उसे इस संसार की कोई भी शक्ति नीचे कैसे गिरा सकती है। इसलिए हे श्रेष्ठ मानव, आज और अभी इसी क्षण अपने अंतर्मन में झांको, अपने भीतर पल रहे उस विषैले सर्प को पहचानो जो तुम्हारे हर पुण्य को, तुम्हारी हर शांति को डस रहा है। अपनी सफलताओं का बोझ अपने कंधों से उतारकर उस ईश्वर के चरणों में रख दो। तुम जितने विनम्र होगे, तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई उतनी ही अधिक बढ़ेगी। ये नश्वर शरीर एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। धन संपदा यहीं धरी रह जाएगी और तुम्हारे ये सारे झूठे पद शमशान की राख में विलीन हो जाएंगे। जब सब कुछ पीछे छूट जाना है तो इस 2 दिन के नाटक के लिए अपने भीतर अहंकार का ये भारी पर्वत क्यों खड़ा करना। स्वयं को शून्य बना लो ताकि तुम पूर्ण हो सको। स्वयं को मिटा दो ताकि तुम अमर हो सको। प्रभु के उपदेश की ये अत्यंत गहरी, भावपूर्ण और चेतना को झकझोर देने वाली ज्ञान यात्रा आज यहीं अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। हमने इस ईश्वरीय संवाद में ये भली भांति जान लिया कि अहंकार वो भयंकर अग्नि है जो दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं उस अहंकारी को ही भीतर से जलाकर राख कर देती है। और विनम्रता तथा ईश्वर के प्रति पूर्ण शरणागति ही हमारे जीवन को हर पतन से बचाने का एकमात्र अचूक मार्ग है। आशा है कि भगवान श्री कृष्ण के इस अमर और शाश्वत ज्ञान ने आपके अंतर्मन में जमे हुए अहंकार, अज्ञान और मिथ्या अभिमान के उस घने अंधकार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया होगा। आज से अपने हर कर्म को ईश्वर का प्रसाद मानकर करें। जब सफलता मिले तो मस्तक को कृतज्ञता से झुका लें और जब असफलता मिले तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर धैर्य धारण करें।
सदैव स्मरण रखें कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास हो जाता है, उसके भीतर मैं के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता। सदैव प्रसन्न रहिए, हर जीव में उस परमात्मा का दर्शन करते रहिए और सत्य के मार्ग पर निडर और विनम्र होकर निरंतर चलते रहिए। हम फिर मिलेंगे जीवन के किसी नए सत्य, किसी नई ईश्वरीय प्रेरणा और एक नए आध्यात्मिक संवाद के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर की उस असीम शांति और प्रेम को बनाए रखें। प्रभु के उपदेश सदैव आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण।